नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। आज की जो पहली खबर है वो शिव भोजन थाली के ऊपर है। लॉकडाउन के दौरान शिव भोजन थाली ने गरीबों का मुफ्त में पेट भरा है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन से परेशान गरीबों के लिए मुफ्त शिव भोजन थाली की योजना शुरू की थी, लेकिन अब जो कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लगभग सब चीजों को अनलॉक किया जा चुका है, तो महाराष्ट्र सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि अब शिव भोजन थाली मुफ्त में वितरित करना बंद कर दिया जाएगा। पूरे देश के साथ मुंबई और महाराष्ट्र भी कोरोना महामारी से बेहद परेशान था। कोरोना को खत्म करने के लिए हर स्तर पर प्रयत्न किए जा रहे थे। कोरोना से गरीब तबके की हालत काफी खराब हो गई थी। ऐसे में गरीबों को भोजन की तकलीफ ना हो, इसीलिए महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने शिव भोजन थाली की शुरुआत की थी। सरकार की इस योजना को जनता की तरफ से अच्छा प्रतिसाद मिला और करोड़ों लोगों ने इसका फायदा उठाया। पूरे लॉकडाउन में शिव भोजन थाली ने गरीबों का पेट मुफ्त में भरने का काम किया। अब जो कि कोरोना का प्रकोप कम हो गया है और राज्य में अनलॉक की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लगभग सब कुछ अनलॉक हो चुका है, तो राज्य सरकार ने शिव भोजन थाली के मुफ्त वितरण पर रोक लगाने का फैसला किया है। अक्टूबर से अब शिव भोजन थाली मुफ्त में नहीं मिलेगी। अब शिव भोजन थाली खाने के लिए 10 रुपए चुकाने होंगे और साथ ही पार्सल सेवा भी बंद कर दी गई है। न्यूज डेस्क मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का रिश्ता कैसा है, उनके बीच कितनी अनबन है, इस चीज से तो सब वाकिफ है। लेकिन अब एक अजूबा होने जा रहा है। चिपी एयरपोर्ट का उद्घाटन 9 अक्टूबर को होने वाला है। इसका ऐलान हालांकि कर दिया गया है, लेकिन इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे एक साथ आने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे और राणे परिवार को एक दूसरे का कट्टर दुश्मन माना जाता है। कुछ दिन पहले इनकी दुश्मनी एक बार फिर महाराष्ट्र की जनता ने देखी थी, जब उद्धव ठाकरे को लेकर नारायण राणे द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था और फिर बवाल मच गया था, जिसके कारण ठाकरे सरकार ने नारायण राणे को गिरफ्तार तक करवा दिया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और नारायण राणे एक ही मंच पर आने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। दरअसल कोकण सिंधुदुर्ग में बहुप्रतीक्षित चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और हवाई परिवहन मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे द्वारा किए जाएगा। उद्घाटन समारोह में भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को भी न्योता दिया गया है, इसीलिए उद्धव ठाकरे और नारायण राणे एक ही मंच पर मौजूद रहेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कांग्रेस नेता एवं राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट जैसे नेता भी समारोह में शामिल होंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने अब सिंधुदुर्ग जिले के चिपी हवाई अड्डे को लेकर जारी तीखी राजनीति के बीच एयरपोर्ट को शुरू करने की अनुमति दे दी है। चिपी एयरपोर्ट को लेकर कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और शिवसेना के बीच विवाद हो गया था। आपको बता दें कि चिपी एयरपोर्ट का उद्घाटन 9 अक्टूबर सुबह 11 बजे होगा। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। एक तरफ तो जहां भाजपा और मनसे एक दूसरे के विचारधाराओं से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखती, तो वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा ने मनसे का हाथ थाम लिया है। इसकी शुरुआत पालघर से हो गई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कहते हैं कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। ये बात आज सच भी हो गई। विचारधारा की वजह से अब एक दूसरे की खिलाफत करने वाली भाजपा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हाथ मिला लिया है। अब दोनों पार्टियां महाराष्ट्र के आदिवासी जिले पालघर में पंचायत और जिला परिषद के उपचुनाव को एक साथ लड़ेंगी। बीजेपी और मनसे के गठबंधन से महाराष्ट्र में राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। अगर इस चुनाव में सब कुछ सही रहा तो भविष्य में राज्य भर में होने वाले महानगर पालिका चुनाव और जिला परिषद चुनावों में भी ये गठबंधन दिख सकता है। इस गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से उनके घर पर कृष्णा कुंज में जाकर मुलाकात की थी। चाय पर हुई चर्चा के बाद पाटिल ने मीडिया से कहा था कि राज ठाकरे ने उन्हें चाय पर आमंत्रित किया था, इसीलिए वे उनके घर गए थे। पाटिल ने उस दिन राज ठाकरे की जमकर तारीफ भी की थी। भविष्य में दोनों पार्टियों के गठबंधन की नींव उसी दिन पड़ गई थी।
हालांकि पाटिल ने कहा था कि एमएनएस को परप्रांतीयों के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा, तभी ही ये गठबंधन संभव है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना दोनों ही दल राज्य में मराठी माणूस और भूमिपुत्रों की राजनीति करते हैं। मनसे की वजह से शिवसेना को कई सीटों पर नुकसान या फिर हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल महाराष्ट्र में भाजपा सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी है, बावजूद इसके ये सत्ता से बाहर है। शिवसेना भाजपा की गठबंधन टूटने के बाद से ही बीजेपी किसी राजनीतिक दल से दोस्ती चाहती है ताकि वो शिवसेना की कमी को पूरा कर सके। मनसे के रूप में भाजपा को वो दोस्त अब मिल गया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। आप भी रोजाना रिक्शे से सफर करते होंगे, तो आइए आपको एक ऐसी ही खबर सुनाते हैं जहां आंखों के सामने से कैसे रिक्शा वाला सामान लेकर छूमंतर हो जाता है। अगर आप रोजाना रिक्शे में सफर करते हो तो ये खबर आपके लिए है, आपको सावधान करने के लिए है, आपको लूटपाट से बचाने के लिए है। आजकल के रिक्शा वाले बड़े शातिर हो गए हैं। ये मामला कांदिवली का है, जहां रोजाना की तरह एक महिला ऑफिस से छूटने के बाद घर जाने के लिए रिक्शा की तलाश करती है। महिला को रिक्शा मिलता है, महिला रिक्शे में अपना सामान रखती है और उसके बाद क्या होता है आप खुद ही पुलिस के मुंह से सुन लीजिए। जुलाई महीने में एक महिला पुलिस स्टेशन में तकरार देने के लिए आई थी कि वो बोईसर डिपो के यहाँ पे रिक्शा पकड़ते हुए उन्होंने जब अपना बैग रिक्शा में रखा तो रिक्शा वाले ने बोला मैं थोड़ा आगे लेता हूँ मैडम, और वो उनका सामान लेके भाग गया था। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके तकरार की थी, उनका एक लैपटॉप और 2 मोबाइल चोरी हो गए हैं। तो हाँ, पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए और एक रिक्शा वाले को गिरफ्तार किया है और पूरा सामान की रिकवरी हुई है झारखंड से। तो रिक्शा वाले ने ये सब सामान लेके झारखंड में अपने गांव में भेज दिया था और वो मोबाइल उसने ऑन करते ही उनका लोकेशन मिल गया और वो ट्रेस हो गया। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप पहले रिक्शे में सामान रखते हैं और फिर बैठते हैं, तो इस मामले से सबक लीजिए, क्योंकि आपको भी कोई रिक्शा वाला यूं ही चूना लगाकर भाग सकता है। महिला का सारा सामान उसे सही सलामत मिल गया और महिला ने पुलिस वाले का आभार भी माना है। उस दिन मैं उसका नंबर, रिक्शा का नंबर नहीं देख पाई थी अनफॉर्चुनेटली, तो उन्होंने बाद में मेरे हेल्प की, पूरा रिक्शा का पूरा डिटेल निकाला, पूरा रिक्शा का नंबर ढूंढ के दिया। बहुत हेल्प की है मेरी पुलिस ने और आज फाइनली मुझे पूरा मेरा सामान मिल चुका है और आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद द पुलिस के उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। पुलिस वालों को तो सच में शाबाशी देनी चाहिए कि मुंबई से रिक्शा वाला सामान चोरी कर जो झारखंड फरार हो गया था उसे ढूंढ निकाला गया। हालांकि समय जरूर लगा, लेकिन केस सॉल्व जरूर हो गया। वैसे ही परप्रांतियों पर राज ठाकरे और राज्य सरकार भड़के हुए है और ऊपर से इनके ऐसे कारनामे, अब इनको तो भगवान ही बचाए। दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। आपने देखा होगा कि कई नदियां अब ऐसी है जो गंदगी के चलते, कचरे के चलते नाले में तब्दील हो गई है। इसी के चलते बीएमसी ने एक फैसला लिया है, ओशिवारा नदी और दहिसर की नदी को साफ किया जाएगा। बीएमसी ने पश्चिम उपनगर की 2 नदियों का कायाकल्प कर उनका जल शुद्ध बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। दहिसर और ओशिवारा नदी का कायाकल्प करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे मंजूरी के लिए बुधवार को होने वाली स्थायी समिति की बैठक में लिया जाएगा। बीएमसी ने परियोजना अगले 3 वर्ष में पूरी होने की उम्मीद जताई है। बता दें कि पिछले वर्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बीएमसी को दहिसर और ओशिवारा नदियों के कायाकल्प के लिए कदम उठाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही बीएमसी दोनों नदियों के जीर्णोद्धार के लिए पहले से ही तैयार कर रही थी। जीर्णोद्धार के लिए बनाए गए प्रस्ताव के तहत दोनों नदियों के किनारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, सीवर और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन लाइन बिछाना, सीवेज डिस्चार्ज को रोकने के लिए इंटरसेपरेट का निर्माण और नदियों के किनारे पहुंच सड़कों का निर्माण शामिल है। बीएमसी के मुताबिक नदियों से सटी बस्तियां और उद्योगों द्वारा बिना प्रक्रिया दूषित पानी नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे उक्त नदियां प्रदूषित भी हो रही थी। ऐसी
पर एनजीटी ने आपत्ति जताई थी। प्रस्तावों के अनुसार दहिसर नदी पर 281.15 करोड़ रुपए और ओशिवारा वलभट नदी पर 719.81 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है उसको लेकर कोई विशेष गाइडलाइन जारी की है। आइए जानते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिलाओं के कार्यस्थल में होने वाले यौन उत्पीड़न अधिनियम और नियमों के अंतर्गत होने वाले मामलों की सुनवाई की और इन मामलों के रिकॉर्डिंग को लेकर कड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार आदेश के कागजों में पार्टियों का नाम नहीं लिखा जाएगा। ऐसे मामलों को कैमरे में या न्यायाधीश की कक्षों में ही सुना जाएगा। इसके लिए किसी भी तरह की मीडिया रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। इन मामलों पर पूर्व अनुमोदन के बिना फैसलों पर अनुमति दी जाएगी। हाईकोर्ट में जस्टिस जी.ए. पटेल ने एक ऐसे मामलों को लेकर आरोपी और पीड़ित दोनों पक्षों के हित की रक्षा कर आदेश पारित किया है। कोर्ट का कहना है कि आदेश पारित करने से लेकर रिपोर्ट को अपलोड करने और कार्यस्थल में महिलाओं के साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर रिपोर्ट करने से जुड़े दिशा निर्देश हाईकोर्ट में तैयार हुए पहले ऐसे मानदंडों में से एक है। न्यायमूर्ति गौतम पटेल की पीठ ने शुक्रवार को पारित एक विस्तृत आदेश में कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ हुआ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अनुसार इन सभी पर कार्यवाही केवल कैमरा या जज के कक्षों में ही की जाएगी। ऐसे मामलों में कोर्ट ने दिए गए आदेश अदालत की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाएंगे और साथ ही मीडिया भी अदालत की आज्ञा के बिना अधिनियम के तहत पारित फैसले पर रिपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे मामलों में दोनों पक्षों, वकीलों के साथ ही गवाहों को भी किसी भी आदेश या निर्णय की सामग्री का खुलासा करने से मना किया गया है। अदालत की अनुमति के बिना किसी भी तरह की ऐसी सामग्री को प्रकाशित करना आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों के सभी रिकॉर्डिंग सील बंद लिफाफों में सुरक्षित रखे जाएंगे और कोर्ट की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं किए जाएंगे। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। कांदिवली पुलिस ने ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने चोरी तो की थी यहाँ पर, लेकिन माल लेकर फरार हो गए थे गुजरात। मुंबई के कांदिवली इलाके से 5 लाख के जेवरात चोरी होने का मामला पुलिस ने सुलझाया। इस मामले में 2 लोगों को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के अलावा पुलिस ने चोरी के ज्यादातर जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। 23 तारीख को एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लेके आया था। शंकर पुजारी नाम था, फरियादी था। उसने बताया कि उसके घर पे रिनोवेशन का काम हो रहा था 16 तारीख से 22 तारीख तक। उस बीच उसके घर में से सोना जो है चोरी हो गया है। कबर्ड में जो सोना था वो चोरी हो गया है। तो हम खबर मिलते ही हमने सब उनके जो घर में जो काम करने वाले लोग थे 11 से 12 लोग, उन सबको राउंड अप किया और उनसे सबसे तहकीकात की। उसमें से 2 जन हमको सस्पिशियस लगे। उन लोगों से हमने ज़्यादा तफ्तीश की तो पता चला कि लोगों ने, उसमें से एक जो आरोपी था उसने ये सब सोना लेके वो गांव गया था। 16 और 17 को वो काम पे नहीं आया था और उस दौरान उसने गांव में जाके वो सोना अपने घर पे ज़मीन में ये करके ज़मीन खोद के रख दिया था। तो हमें खबर मिलते ही हम लोग ने वहाँ जाके ये सारा रिकवरी कर लिया है। 80 to 90% इस केस में रिकवरी हुआ है। 2 लोगों की गिरफ्तारी। दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। मुंबई में आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है और वहीं मुंबई के आसपास के इलाके यानी थाने और पालघर की बात की जाए तो वहां पर मूसलाधार बारिश का संभावना लोगों को करना पड़ रहा है, जिसके कारण कई जगहों पर जल भराव भी हो गया है और कल भी मुंबई में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात गुलाब के कारण मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र में झमाझम बरसात हो रही है। वहीं मराठवाड़ा में तो कल से ही तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण मराठवाड़ा के सभी जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। चक्रवात तूफान के कारण समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र तैयार हो गया है। राज्य पर इसका असर अगले 48 घंटों तक देखने को मिलेगा, जिसके कारण मुंबई, थाने और उपनगरों में भारी बारिश हो रही है। अगले 3 से 4 घंटों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। धुले, पालघर, थाने, मुंबई, रायगढ़, नासिक, अहमदनगर, पुणे और सतारा जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई।
मुंबई में कोरोना बिल्कुल नियंत्रण में है, तो आइए एक नजर डाल देते हैं मुंबई के आज के कोरोना अपडेट पर। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 394 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 477 मरीज इस दौरान कोरोना से ठीक हुए हैं। 6 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। वहीं टेस्टिंग की बात की जाए तो टेस्टिंग भी आज थोड़ी कम की गई है, यानी कि 28,838 लोगों की टेस्टिंग की गई, जिसमें से 394 लोग पॉजिटिव पाए गए। एक्टिव पेशेंट की संख्या में लगातार धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। 4,611 मरीज अभी भी मुंबई में कोरोना से जूझ रहे हैं। वहीं एक्टिव सील बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो 52 बिल्डिंग अभी भी मुंबई में कोरोना के चलते सील है। वहीं कई एक्सपर्ट्स का माने तो अक्टूबर में मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। रोजाना 2000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए जा सकते हैं। इसीलिए अभी से ही लगातार सरकार और बीएमसी लोगों से अपील कर रही है कि भले ही कोरोना के मामले कम हो गए हों, लेकिन लापरवाही ना बरते। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। लगता है अब मुंबई करो और महाराष्ट्र वालों को खड्डों से निजात मिलने वाला है। निजात इसलिए मिलने वाला है क्योंकि एक मंत्री को भी अब इससे दिक्कत होने लगी है। उन्हें पीठ दर्द की शिकायत होने लगी है। आम आदमी इतने दिन से इस परेशानी से जूझ रहे थे, तब कोई संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन अब जब खासों को इस चीज से परेशानी हो रही है, तब फटाफट काम किया जा रहा है। मेट्रो मुंबई पर मुंबई के गड्ढों की लगातार खबरें दिखाने का असर अब होने लगा है। गड्ढों की खबरों से अब मुंबई के अलावा महाराष्ट्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के गड्ढे टेंशन में हैं। मुंबई में महापौर किशोरी पेडनेकर ने बीएमसी अधिकारियों की क्लास ले ली है। बीएमसी अधिकारियों को गड्ढों का तत्काल इलाज करने का फरमान भी मिल चुका है। वहीं नासिक के पालक मंत्री छगन भुजबल की शिकायत के बाद अब हाईवे के गड्ढों को भी अल्टीमेटम मिल चुका है। छगन भुजबल ने मुंबई नासिक हाईवे पर सफर के दौरान पीठ दर्द की शिकायत की थी। फिर क्या था, आ गई हाईवे के गड्ढों की शामत। आनंद फानन में पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे स्टेट रोड कॉर्पोरेशन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सोनिक ने 15 अक्टूबर तक तमाम हाईवे के गड्ढों को भरने का फरमान जारी कर दिया है। बारिश और बाढ़ के दौरान मुंबई नासिक के अलावा मुंबई गोवा हाईवे को काफी नुकसान हुआ था, जिसके कारण इन हाईवे पर सफर करना अब आसान नहीं रह गया है। इससे आम खास लोगों की सेहत तो खराब हो ही रही है, साथ ही वाहनों की हालत भी खस्ता हो रही है। वैसे 15 अक्टूबर तक नेशनल हाईवे से गड्ढों का भरा जाना बड़ा काम है, क्योंकि करीब 18,000 किलोमीटर हाईवे महाराष्ट्र से गुजरता है। काम बड़ा है और वक्त कम, फिर भी उम्मीद की किरण तो कहीं से नजर आई है। बहरहाल हमें भी हाईवे पर गड्ढों के ऑपरेशन ऑल आउट की कामयाबी का इंतजार है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।